उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, शुरू की पहली मैं मीर की हमराज़ ज़ालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कृष्णचंद का अफसाना अमृतसर आज़ादी से पहले का खुलासा। अफसाना अमृतसर आज़ादी से पहले कृष्णचंद के अफसानी मजमुआ मुहशी है में शामिल तीसरा अफसाना है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस अफसाने का आगाज़ इस जुमले से होता है, जलियांवाला बाग में हज़ारों का मजमा था। उस मजमे में हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी। और उसका इख्तिताम इस जुमले पर होता है, आज इंसानियत का सर गुरूर से बुलंद है, तुम्हारी रूहों पर हज़ारों लाखों सलाम। निचोड़, कृष्णचंद ने इस अफसाने में जलियांवाला बाग के वाक़यात का नक्शा खींचा है और उस वक्त की मंजर कशी की है। उसके बाद इस बाग में दरपेश सिद्दीक और ओम प्रकाश का वाक़या बयान किया और आखिर में 4 औरतों की कुर्बानी को बयान किया है। ये रहा निचोड़। इससे आपको अफसाना समझ में आ जाएगा। अफसाना इसके बारे में अगर पूछा गया कि किस सिलसिले में ये अफसाना है तो बता सकते हैं। खुलासा, कृष्णचंद ने सबसे पहले जलियांवाला बाग की मंजरकशी की है। वहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग सिर्फ एक जज्बे आज़ादी को लेकर जमा हुए थे। इस जज्बे को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से उन पर गोली की बारिश की गई, लेकिन उनकी आपसी मोहब्बत ख़त्म न हुई बल्कि मज़ीद बढ़ी और उसी का नमूना सिद्दीक और ओम प्रकाश की मोहब्बत का जज्बा है। ये दोनों नौजवान कटरा फतेहपुर के बाशिंदे थे। हमसाये होने के बावजूद एक दूसरे से दोस्ती तो न थी, लेकिन शनासाई थी। वो दोनों उसी आज़ादी के जज्बे को लेकर करीब बैठे अपने लीडरों का खिताब सुन रहे थे। तभी गोली चली और पहले ओम प्रकाश के कंधे के पास लगी और वो गिर गया और सिद्दीक उसे देखने के लिए झुका तो एक गोली उसकी टांग को छेदती हुई पार हो गई। वो ओम प्रकाश पर और झुककर अपने जिस्म को उसके लिए ढाल बना लिया। फिर वो दोनों गोलियों की बारिश में घुटनों के बल घिसटते हुए दीवार के पास पहुंचे। सिद्दीक दीवार से लगकर जानवर की तरह चारों पंजे जमीन पर टेक दिया, जिसके सहारे ओम प्रकाश दीवार फलांग गया और फिर सिद्दीक भी जस्त लगाकर दीवार की दूसरी तरफ पहुंचा। तभी एक दूसरी गोली उसकी दूसरी टांग के पार हो गई। सिद्दीक ने प्रकाश से पूछा, ये जुमला बहुत ही अहम है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई प्रकाश? लेकिन वो मर चुका था। सिद्दीक उसकी हीरे की अंगूठी और उसकी जेब से 2000 के नोट लेकर चल देने के बजाय प्रकाश को उठाकर कटरा फतेहपुर पहुंचकर शहीद की लाश को रखा और खुद भी चल बसा। शहर वालों ने सगे भाई की तरह दोनों का जनाजा उठाया। इस तरह यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। दूसरी कहानी, इसमें 2 कहानी है, कहें तो 3, यानी एक तो मंजर कशी है, उसके बाद 2 कहानी है। अगली कहानी 4 बहादुर जानबाज खवातीन की है, जो कुछ रामदास सब्जी खरीदने आई थी और कर्फ्यू लगने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से सौदा सलफ लेकर बेगम के कहने पर, उनमें से एक का नाम बेगम था, 4 थी, जैनब बेगम, पारो और शामकोर। बेगम के कहने पर एक गली से निकली जहां गोरों का पहरा था। अंग्रेजों, गोरों से बोला भाई अंग्रेज। फौजियों ने यूनियन जैक को सलाम करने को कहा तो बौखला कर सलाम कर दी। फिर फौजी ने कहा कि घुटनों के बल चलती हुई गली पार कर लो। तो जैनब ने कहा, ये तो हमसे ना होगा। और शाम कौर ने तनकर कहा, हम तो यूं जाएंगे, देखे कौन रोकता है। ये कहकर वो चली। पारो ने रोका भी और फौजी ने कहा, हम गोली मारेगा। वो किसी की सुने बगैर सीधी जाती रही। तभी फौजी की गोली खाकर गिर गई। तो अचानक जैनब और बेगम एक दूसरे को देखकर घुटनों के बल गिर गई। ये देखकर गोरा खुश हुआ
लेकिन तभी वो दोनों सीधी होकर गली पार करने लगी। तब गोरा गुस्सा होकर उनको भी गोली का निशाना बनाया। अब पारो जो दिल की कमजोर थी लेकिन अपनी सहेलियों का साथ दी और रोते हुए वो भी चली और सबसे आगे जाकर गोरों की गोली का निशाना बनी। इस तरह इन बहादुर औरतों ने हिंदुस्तान का सर ऊंचा कर दिया। इस तरह ये अफसाना का खुलासा खत्म होता है। अफसाना की खत्म होता है, ये अफसाना नहीं उसी का खुलासा। अब यहाँ से किरदार, अफसाने के किरदार। सिद्दीक जो चमड़ा कच्चा चमड़ा बेचने वाले का बेटा है, फतेहपुर कटरा फतेहपुर की बाशिंदे हैं। ओम प्रकाश बैंकर का लड़का, पारो ये एक हिंदू, जैनब बेगम ये मुसलमान औरत रहती है, शामपुर ये सिख। उसके बाद हमने कहा जलियांवाला बाग हिंदुस्तानियों से भरा हुआ था, यानी हर मजहब के लोग थे, यानी हिंदुस्तानी जज्बा लेकर बैठे हुए थे आज़ादी का। जलियांवाला बाग में हजारों का मजमा था और गोली भी हजारों पर चली। तीनों तरफ से रास्ता बंद था और चौथी तरफ एक तरफ छोटा सा दरवाजा था कि उसी से निकलना है और जो उधर से निकलता था उसको गोली का निशाना बना लिया जाता था। ये दरवाजा जो जिंदगी से मौत को जाता था। हजारों ने खुशी खुशी जामे शहादत पिया। सिद्दीक, अगला नुकता देखिए, सिद्दीक कटरा फतेहपुर में रहता था। कटरा फतेहपुर में ओम प्रकाश भी रहता था जो अमृतसर के एक मशहूर व्यापारी का बेटा था। सिद्दीक उसे और ओम प्रकाश सिद्दीक को बचपन से जानता था। वो दोनों दोस्त न थे क्योंकि सिद्दीक का बाप कच्चा चमड़ा बेचता था और गरीब था और ओम प्रकाश का बाप बैंकर था और अमीर था, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे। आगे देखिए, पारो जो अपनी सहेलियों में सबसे ज्यादा कमजोर और बुज़दिल थी, सबसे आगे जाकर मर गई। वो जो चार औरतें वो हैं पारो, जैनब बेगम और शामकोर। तो ये अलग है, जैनब अलग, बेगम अलग। अहम इक़्तिबास देखिए, सूरतें अलग थी, मिजाज अलग थे, तहजीबें अलग थी, मजहब अलग थे, लेकिन आज ये सब लोग एक ही दिल लेके आए थे। इस दिल में एक ही जज्बा था और उस जज्बे की तेज और तुंद आँच ने मुख्तलिफ तमद्दुन और समाज एक कर दिए थे। अगला इक़्तिबास, पंजाब के पांचों दरियाओं का पानी और उनके रोमान और उनका सच्चा इश्क और उनकी तारीखी बहादुरी आज हर फर्द बशर, बच्चे बूढ़े के टिमटिमाते हुए रुखसारों में थी। अगला इक़्तिबास, पांचों दरियाओं की सरजमीन में एक छठा दरिया का इजाफा किया था। ये उनके मिले जुले खून का दरिया था। ये उनके लहू की तूफानी नदी थी जो अपनी उमड़ती हुई लहरों को लिए हुए उठी और साम्राज्य कुव्वतों को खसो खाशाक की तरह बहा ले गई। इस वसी आसमान तले किसी ने आज तक मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ मजहबों और मुख्तलिफ मिजाजों को एक ही जज्बे की खातिर यूं मुदगम होते न देखा था। अगला इक़्तिबास, हीरे की अंगूठी ने बहुत कुछ कहा सुना, लोगों ने बहुत कुछ समझाया। वो तहजीब जो मुख्तलिफ थी, वो मजहब जो अलग था, वो सोच जो बेगाना था, उसने तंज़ तशनी से भी काम लिया, लेकिन उसने किसी की न सुनी और अपने बहते हुए लहू और अपनी निकलती हुई जिंदगी की गुफ्तगू भी न सुनी। वो अपने रास्ते पे चलता गया। आगे एक मुकालमा है। बेगम ने कहा, आओ इस गली से निकल चलें, वक्त से पहुंच जाएंगी। पारो ने कहा, पर वहां तो पहरा है गोरों का। शाम पर बोली, और गोरों का कोई भरोसा नहीं। जैनब ने कहा, वो औरतों को कुछ न कहेंगे, हम घूंघट काढ़े निकल जाएंगे, जल्दी से चलो। अगला इक़्तिबास, अब मुझे भी मरना होगा, ये क्या मुसीबत है। मेरे पति देव, मेरे बच्चों, मेरे माँ जी, मेरे पिताजी, मेरे वीरों, मुझे क्षमा करना। आज भी मुझे मरना होगा। मैं मरना नहीं चाहती, फिर मुझे भी मरना होगा। मैं अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ सकती। अगला इक़्तिबास, घर की औरतें, पर्देदार ख़वातीन, इफ़्फ़त माँ बीबियाँ अपने सीनों में अपने खामिन का प्यार और अपने बच्चों की ममता का दूध लिए जुल्म की अंधेरी गली से गुजर गईं। उनके जिस्म गोली से छलनी हो गए, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। उस वक्त किसी की मोहब्बत ने पुकारा होगा, किसी ने नन्हे बाजुओं का बुलावा आया होगा, किसी की सियानी मुस्कुराहट दिखाई दी होगी, लेकिन उनकी रूहों ने कहा, नहीं, आज तुम्हें झुकना नहीं है।
अगला इक़्तिबास, आज सदियों के बाद वो लम्हा आया है जब सारा हिंदुस्तान जाग उठा है और सीधा तन कर इस गली से गुजर रहा है, सर उठाए बढ़ रहा है। अगला इक़्तिबास, किसने कहा इस मुल्क से सीता मर गई? किसने कहा अब इस देश में सती सावित्री पैदा नहीं होती? आज इस गली का जर्रा जर्रा किसी के कुद्दूसी लहू से रोशन है। अगला इक़्तिबास, आज तुम्हारा देश फख्र से सर उठाए इस गली से गुजर रहा है। आज आज़ादी का ऊंचा झंडा इस गली से गुजर रहा है। आज तुम्हारे देश, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे मजहब के काबिल एहतराम रिवायतें जिंदा हो गईं। आज इंसानियत का सर गुरूर से बुलंद है। तुम्हारी रूहों पर हज़ारों लाखों सलाम। इस तरह ये खुलासा ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।